5.1 चल रही थी अपने, जिसमें अपन ने पहला और दूसरा क्वेश्चन कर लिया था भाई। ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यदि कोई इनमें से कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए तथा अगले 4 पद ज्ञात कीजिए। देखो किसे अपने बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, यह है अपने 2,5/2, 3,7/2। ये तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है इसमें ना, ये सही है इसका। अब पहले तो इसके लिए अपन जांच करेंगे कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो जांच करने के लिए अपन क्या करते हैं, क्रमागत पदों का अंतर देखते हैं। जिसे अपन ज्ञात करें यहाँ पर a2 - a1, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाएं। दूसरा पद है अपने 5/2 और पहला पद है अपने 2। तो घटाओ इसको, एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आएगा, 5 - 2 दूनी 4, यानी कि 5 में से 4 गए तो 1/2। a3 - a2 कर लो, तीसरे पद और दूसरे पद का अंतर भी निकालेंगे। तो तीसरा पद है 3 माइनस दूसरा पद है 5/2, एलसीएम 2 आएगा इसे, 3 दूनी 6 माइनस 5 और 6 में से 5 गए तो 1/2। यानी कि अपन ने यहाँ पर पाया कि क्रमागत पदों का अंतर जो है वो एक समान आ रहा है। अपने सब यहाँ लिख देंगे, क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर समान है, इसलिए यह समांतर श्रेणी है। ठीक है भाई, समांतर श्रेणी तो हो गई है। अब समांतर श्रेणी तो सिद्ध हो गई है। इसके बाद अपन क्या करना है, पहले तो पूछ रहा है सार्वअंतर, और सार्वअंतर के बाद में पूछ रहा है इसके अगले 4 पद। तो देखो अगले पद निकालने के अपन को प्रथम पद भी चाहिएगा। ठीक है, या फिर सार्वअंतर निकाल लो पहले। तो सार्वअंतर तो यही है, सार्वअंतर डी, जो अंतर आया ना सबका वही सार्वअंतर 1/2। ठीक है, और अगले 4 पद, अगले 4 पद क्या होंगे, देखो जो लास्ट वाला पद है उसमें 1/2 जोड़ दो तो इसका जस्ट अगला पद मिल जाएगा। फिर इसी में 1/2 और जोड़ देंगे, या फिर ऐसे नहीं कर सको तो इसका प्रथम पद लिखो पहले। तो प्रथम पद क्या है इसका, 2। ठीक है, और अगले 4 पद, तो देखो ये कौन, कितने पद है इसमें, 4 पद है, यानी अगले 4 पद कौन से होंगे, 5वां पद, 6ठा पद, 7वां पद और 8वां पद। तो 5वां पद तो होता है अपन जानते हैं a+4d, a+5d, a+6d और a+7d। ठीक है, a है अपने 2 प्लस 4 इंटू डी का मान 1/2 है, ए का मान 2, 5 इंटू डी का मान 1/2 है, 2 प्लस 6 इंटू 1/2 और 2 प्लस 7 इंटू 1/2। ठीक है भाई, यहाँ तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, और यहाँ भी कट जाएगा 2 से 6 3 बार। ठीक है, तो हो गया अपने 2 और 2 4, इसकी हो जाएगा 5/2, तो 2 प्लस 5/2, ये हो जाएगा 2 और 3 5, ये हो जाएगा 2 प्लस 7/2। 4 सोल्व करो इसको, 2 दूनी 4, 4 और 5 9/2, फिर 5 और 2 दूनी 4, 4 और 7 11/2। तो ये इसके अगले 4 पद भी आ गए। ठीक है, इसी तरह से करने सारे क्वेश्चन इसके।
और देख लो इसमें, जैसे इसका चौथा है, चौथा क्या है, √3, √6, √9, √12। √3, √6, √9 और √12। ठीक है। तो पहले तो इसमें अपन को क्रमागत पदों का अंतर ज्ञात करेंगे। तो देखो a2 - a1 यानी कि ये दूसरा पद और ये पहला पद, तो √6 - √3। इसको अपन, तो इसको अगर अपन सोल्व करें तो इस √6 इन दोनों जगह से अपन √3 कॉमन ले सकते हैं भाई, और √3 कॉमन लेने यहाँ तो बच जाएगा √2 - 1, ये आएगा। ठीक है। अब √a3 - a2 करो तो ये तीसरा पद, ये दूसरा पद, तो √9 - √6। अब दोनों जगह से अगर कॉमन लेंगे तो √3 कॉमन आ जाएगा, पर यहाँ तो बच जाएगा फिर √3, क्योंकि 3 × 9 है ना, और माइनस का √2। इससे आगे नहीं कर सकते। तो बराबर नहीं आ रहा है ये। ठीक है। अब हम देख पा रहे हैं कि बराबर नहीं आया, तो अपन ले देंगे कि क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है। और सवाल को यहीं छोड़ देंगे। ठीक है भाई, नोट कर लेना इसको भी। उसके बाद में और देख लो एक आधा, किसका, तीसरे वाले में कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना। तीसरा वाला तुम कर लोगे आराम से, a² - a करोगे तो ये भी नहीं आएगा समांतर श्रेणी में, तीसरा वाला भी। ठीक है। इसी तरीके से हो जाएंगे सारे इसके। इसके बाद देखो 5.2 में कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि समांतर श्रेणी का 10वां पद, 18वां पद, इस तरह से समांतर श्रेणी दे रखी है अपन को, और इसमें पद ज्ञात करने। किसे ज्ञात करेंगे, देखो समांतर क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा देख लो। समांतर श्रेणी दे रखी है अपन को √2, 3 √2, 5 √2 का 18वां पद। 18वां पद पूछा उसने अपन। ठीक है। तो अपने प्रथम पद तो क्या हो गया, a बराबर √2, सार्वंतर क्या हो जाएगा, d बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, √2 कॉमन आ जाएगा, सॉरी √3 में से √2 घटाएंगे तो 2 √2 बच जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट। और 18 पद पूछा है, यानी कि n बराबर कितना है अपने यहाँ पर 18 निकाल दो। an बराबर व्यापक पद का सूत्र अपन जानते हैं, a + n - 1 × d। तो a तो है अपने √2 प्लस n - फिर यानी कि 18 - 1, और d है अपने 2 √2। तो ये अपने a 18 हो गया यहाँ पर, √2 प्लस 18 में से क्या तो 17 × 2 √2। तो ये a 18 आ गया अपने 2 प्लस √2 प्लस 17 दूनी 34। ठीक है भाई, और √2, तो a 18 हो जाएगा अपने 34 √2 और √2 मिलके हो गए 35 √2। ठीक है, ये अपने 18 बताइए। इस तरीके से करने ही। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसमें हल कीजिए कि ये समांतर श्रेणी दे रखी है और इसका कौन सा पद है, ये मतलब पद का नंबर पूछ रहा है अपन से। क्या पूछ रहा है भाई, पद का नंबर पूछ रहा है।
तो देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहले ही देख लो। समांतर श्रेणी दे रखी है 21, 18, 15 और -81। अब अपन को ये बताना है कि जो -81 ये कौन से नंबर का पद है, यानी कि पद का नंबर बताना है। ठीक है, पद का नंबर बताना है। तो कैसे बताएंगे भाई पद का नंबर? देखो पहले से अगर देखो प्रथम पद क्या है, a बराबर 21, सार्वंतर क्या है, d बराबर 18 - 21। ध्यान रखना पीछे वाले में से घटाना आगे वाला। ठीक है, 18 में से 21 घटाएंगे कितना बचेगा, -3। n बराबर an दे रखा है अपन को, है ना, -81। और इसके लिए पद का नंबर बताना है, यानी कि n का मान ज्ञात करना है अपन को। तो अपन जानते हैं an का सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n - 1 इंटू टी। तो an तो है अपने -81 बराबर a है अपने 21 प्लस n - 1, यानी कि n का मान पता ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, n - 1, और d है अपने -3। तो क्या अपने -81 बराबर 21 प्लस ये -3 अंदर आएगा तो ये n भी माइनस हो जाएगा, -3n और माइनस प्लस 3 एकम 3। तो 21 और 3 तो हो गया अपने 24। इस 3n को इधर बुला दो तो ये प्लस का हो जाएगा, और 81 इधर जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा, 3n, है ना। जोड़ लो इनको, 4 और 1 5, 8 और 2 10, 105। और ये 3 को ले आओ नीचे, भाग दे लो, कितना बच जाएगा, 3 3 9, 1 बच गया 15, 3 5 15, यानी कि n बराबर 35। यानी ये कौन सा पद है, ये 35वें नंबर का पद है। ठीक है भाई, ऐसे करने इसमें सारे के सारे। ये क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रमशः 19 और 41 है तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। देखो क्या दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद। छठा पद तो 17 है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, समांतर श्रेणी में छठा और 17 पद 19 और 41, यानी कि A6 तो 19 है और A17 जो है वो 41 है। तो 40वां पद ज्ञात करो। देखो कोई भी पद याद करने के लिए प्रथम पद और सार्वंतर होना चाहिए भाई। ठीक है, अपन जानते हैं कि A6 क्या होता है भाई, A6 होता है अपने A प्लस 5D बराबर तो 19 है, और ये होता है अपने 17 पद क्या होगा अपने A प्लस 16D बराबर 41। ठीक है, व्यापक पदों से अपन ऐसे ले सकते हैं A प्लस n - 1 इंटू डी से, और A40 अपन को ज्ञात करना है। इसको बोल दो समीकरण नंबर 1 और इसको बोल दो समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करेंगे और A और D के मान निकालेंगे। तो समीकरण नंबर 2 में से 1 को माइनस कर दो, करो A प्लस 16D बराबर 41 में से घटाएंगे A प्लस 5D बराबर 19। घटाएंगे तो सब कुछ चिन्ह बदल देंगे भाई, A से A कट जाएगा, 16 में से 5 गया तो 11D, और 41 में से 19 गया तो 22 बचेगा भाई। ठीक है, तो D बराबर आ जाएगा अपने 22/11, तो D बराबर आ गया अपने 2, 11 दूनी 22। A कितना है, अब A निकालो। समीकरण नंबर 1 में D का मान रख दो, तो समीकरण नंबर 1 में D का मान
रखने पर क्या है भाई डी का मान, a प्लस 5 इंटू डी का मान 2 बराबर 19। तो a प्लस 5 दूनी 10 बराबर 19। तो a बराबर 19 माइनस 10, a बराबर आ गया अपने 9। अब 40 का पद निकालो। a 40 क्या होगा भाई, a प्लस 39 डी, क्योंकि एक कम कर देते हैं डी के लिए। तो a का मान तो है 9 प्लस 39 और डी का मान है अपने कितना है 2। तो 9 प्लस 2 दूनी 18, खाते का 1, 3 दूनी 6 और 1 7। तो क्या अपने 8 और 9, 17 का 7, 17 का 1, 7 और 1 8, 87। यानी कि 40 का पद क्या होगा भाई, 87 होगा। ठीक है, आज के लिए बहुत है इतना, बाकी नेक्स्ट वीडियो।